आज के इस वक्त में अगर हम किसी से भी इस बारे में पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, तो दो अलग अलग तरीके के जवाब हमें मिलते हैं। एक तो ये कि मैं अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ और गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आईएएस आईपीएस क्रैक करना चाहता हूँ, या दूसरा ये कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अब जहाँ तक बात आईएएस और आईपीएस क्रैक करने की है, तो सभी जानते हैं कि ये एक मुश्किल टास्क है, लेकिन बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना इससे भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल और मेहनत वाला काम है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी को देखा जाए तो वो अपनी इस जर्नी में कई प्रॉब्लम्स फेस करता है, लेकिन दूसरों की तरह उन प्रॉब्लम्स पर परेशान नहीं होता। इसके बजाय वो उन्हें सॉल्व करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। सो ये कहा जा सकता है कि उसकी वो सक्सेस का राज उसकी सोच है। तो अब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपने डिसीजंस लेते हैं, ये हम इन 11 लेसन्स से जानेंगे जो एक नए एंटरप्रेन्योर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू फील यू आर रेडी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि कामयाब लोग, सक्सेसफुल पीपल, वो जितनी जल्दी हो सके काम की शुरुआत कर देते हैं। रेडी होने के इंतज़ार में वो अपना टाइम ख़राब नहीं करते। वो ऐसा नहीं चाहते। वो परफेक्टनेस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं, यानी किसी भी काम को बहुत अच्छे से करने के बजाय रेगुलरली करने को वो प्रेफर करते हैं। अब बहुत से अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है। सो पॉइंट नंबर 2 इज नेवर से आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। शुरुआत करने से पहले से 99.99% लोग नहीं जानते कि शुरुआत कैसे और कहाँ से करनी है। तो आपका पहला कदम जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा ये समझना कि शुरुआत कहाँ से की जाए। स्टार्ट करने के बाद ये सोचना है कि 0 से 1 तक कैसे जाना है। ये समझ लेने के बाद भी आपको फेलियर्स के लिए रेडी रहना है, सो दैट आप गिर कर उठो और छा जाओ। नंबर 3, कंपीटेंस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। एक बहुत बड़ी गुत्थी ये है कि कॉन्फिडेंट लोग सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, और जिन्होंने इसे सॉल्व किया है वो कहते हैं कि ये दोनों ही बातें सच है। अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको बार बार अपने काम को प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपका डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस वो बढ़ने लगता है, और कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस सक्सेस नामी ताले की चाबी है। नंबर 4, इंफॉर्मेशन वर्सेस इंप्लीमेंटेशन। हर सक्सेसफुल इंसान फुल ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी जानता है कि उसके पास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो उसे इस्तेमाल कैसे करे। अगर आपके पास बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो किसी काम का नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आपकी जेब में 10,000 रुपये रख दिए जाएं और आपसे बोल दिया जाए कि तुम ये पैसे खर्च नहीं कर सकते। तो नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ट्राइब ऑफ मेंटर्स की बुक में नेवी सील जोको विलिंग कहते हैं कि फ्रीडम, आज़ादी हर किसी को चाहिए। सभी चाहते हैं कि उनकी जेब में पैसा हो, लेकिन ये पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और मेहनत नहीं करने की वजह है इन सबको पाने का वो तरीका जिसे डिसिप्लिन कहते हैं। लोगों को पैसा तो चाहिए, पर डिसिप्लिन से जिए बगैर, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए काम, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी और इसके लिए वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा वक्त मिलेगा एक डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट से। सक्सेसफुल लोग स्मार्ट तो बाकी लोगों से शायद थोड़े ज़्यादा होते हों, लेकिन वो बाकियों से बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। नंबर 6, डन इज़ बेटर देन द परफेक्ट। किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने की ख्वाहिश कामयाबी की, सक्सेस के चांसेस को ख़त्म कर देती है। वजह यह है कि जब आप परफेक्शन चाहोगे तो एक ही जगह पर अटके रहोगे बजाय आगे बढ़ने के, और ये चीज़ आपकी ग्रोथ नहीं होने देगी, और ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म कर देती है, और कॉन्फिडेंस के ख़त्म होना यानी आधे से ज़्यादा खेल ख़त्म, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ख़त्म। नंबर 7, नेवर फियर क्रिटिसिज्म। जो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ है उसके पास करने लायक, तो उसे चाहिए कि अपने प्लान्स सही लोगों के साथ शेयर करे
और क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा तैयार रहे। क्रिटिसिज्म आपको अपने काम को, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, और ख़ासकर तब जब ये सही लोगों से मिले। अब सही लोगों का मतलब ये है कि आप उन लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करें जो आप पर यकीन रखते हैं और आपके काम के बारे में जानकारी रखते हैं। नंबर 8, वर्क साइलेंटली। ये कुछ ऐसा है कि अपने आइडियाज़ पर काम करते हुए अगर कोई गलत तरीके से क्रिटिसाइज करता है, कोई ये कहता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त खामोश रहना बेस्ट चॉइस है। क्योंकि जब आप रिजल्ट्स ला चुके होंगे, आप अपने आप को मनवा चुके होंगे, तब ऐसे लोग आपसे आपकी कामयाबी का राज पूछेंगे। सो नंबर 9, लिसन एंड थैंक टू कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी जब कोई आपके काम में कमी निकाले, कोई खराबी निकाले और आपको इस नीयत से बताए कि आप अपनी वो गलती, अपने काम की वो खराबी दूर करें, तब ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहलाता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देने वाला इंसान आपका कोई शुभ चिंतक हो सकता है, वो कोई ऐसा हो सकता है जो आपका अच्छा चाहता हो, और इसलिए वो आपको अपनी फीडबैक के थ्रू बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। ऐसे लोगों को और उनकी कही हुई बातों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए ताकि आप उनसे सीखते रहें और फायदे में रहें। और याद रखिए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इज्जत के काबिल होते हैं। नंबर 10, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि एक इंसान अपने 5 दोस्तों का एवरेज होता है। सो खुद को सुधारने और कुछ अच्छा अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे रहे जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं। ऐसे लोगों के साथ रहने के 2 बहुत ही ख़ास फ़ायदे हैं। एक तो उन्हें और उनके लाइफस्टाइल को देखकर आपको भी कुछ बनने और अच्छे से जीने का मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरा, आप उनके एक्सपीरियंसेस से ऐसा कुछ सीख पाओगे जो आप हज़ारों रुपए खर्चा करके भी नहीं सीख सकते। सो सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। एंड लास्ट, द 11th वन, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल थिंग। कामयाब लोगों की ये आदत मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत भाती है। जब कुछ बड़ा करने की बात आए तो रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है, और रिस्क लेने की बात आती है तो ये लोग खुशी के साथ रिस्क लेते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना भी ये नहीं भूलते। यानी अगर कोई सक्सेसफुल इंसान 1 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो 5 से 10 अलग अलग जगह पर अपना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा। इससे उसने रिस्क तो लिया, लेकिन अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करके ये मेक श्योर भी किया कि 2 जगह से नुकसान हो तो बाकी 5 से 8 जगह पर उसकी रिकवरी भी हो जाए। साथ ही सक्सेसफुल लोग किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम बनाते रहते हैं ताकि किसी 1 या 2 या 3 जगह होने वाला कोई लॉस उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना करे। एक और चीज़ ये भी कि ये लोग हमेशा सीखते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग ये हमेशा सीखते रहते हैं।